देखिए मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पिताओं, मैं आपको एक घर परिवार की बात बता रही हूँ, ध्यान दे के सुनिए। आजकल क्या होता है कि घर बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है, परिवार को संभालना बहुत कठिन काम है। उस माँ से पूछ के देखिए, आजकल तो एक एक दो दो बच्चा पैदा करती हैं। पहले की माएँ थीं 8-8 बच्चे 7-7 बच्चे होते थे, उनको भी पालती थीं, बच्चों को पालती, पढ़ाती लिखाती, ब्याह शादी कर देती हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है, माँ बाप तो ये सोचते हैं कि हमारे 4 बेटा हो गए तो 4 बेटा हमको अच्छी तरह से रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, हर तरह की सेवा नीट सेवा हमारी करेंगे, दुख सुख में हर चीज़ में हमारे खड़े रहेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, आजकल क्या होता है, माता पिताओं के साथ में यही हो रहा है। 99% यही चीज़ मिलेगी आपको, कहीं किसी परिवार में चले जाओ यही चीज़ मिलेगी। बेटों की शादी हो जाती है, बेटा अलग अलग हो जाते हैं अपनी बीवियों को लेके, और माँ बाप अकेले पड़ जाते हैं। देखिए वो भी माँ बाप थे कि 8-8 बच्चों का लालन पालन करते थे, पेट भरते, पढ़ाते लिखाते, लेकिन 2 माँ बाप का पेट भरना 4 बेटों पर भारी पड़ जाता है। उन माँ बापों के दिल पर हाथ रख के देखिए, पूछिए कि उन पर क्या गुजरती होगी, रातों को नींद नहीं आती होगी, दिन में भूख नहीं लगती है, क्या करें, मुश्किल है ना। लेकिन औलाद पैदा करो तो भी आफत, और न पैदा हो तो भी आफत, हर तरह से मरना होता है। लेकिन औलाद आज के ज़माने में ये नहीं समझती है कि माँ बाप ने हमारे लिए कितना किया है, माँ बाप की हमको सेवा करनी चाहिए। सेवा की जगह माँ बाप से अलग हो जाते हैं। माँ बाप को कोई नहीं पूछता है कि कहाँ के माँ कहाँ के बाप, और कहो तो ये और कह देते तुमने हमारे साथ क्या कर दिया। हर परिवार में यही कहानी मिलेगी आप लोगों को। कहते हैं कि आपने हमारे साथ क्या कर दिया, जब माँ कहती है बेटा हमने तो इतना किया है कि तुम कर भी नहीं सकते हो, हमने 8-8 बच्चे पाले थे, और तुम पर एक हमारे 2 पेट भरना भारी पड़ रहा है। तो देखिए तो माँ बाप समझाते हैं। अगर माँ कहती है ना बेटा उन दिनों को याद करो जब तुम्हारे लिए खाने को खाना नहीं होता था, तुम्हारे पिताजी जाते थे, पहले तो इतनी नौकरी नहीं थी, खेतों में मजदूरी करते थे। अगर खुद का खेत है तो खुद के खेत में कर रहे हैं, अगर खुद का खेत नहीं है तो दूसरे के खेत में जाके मेहनत मजदूरी, पसीना चुटिया का पसीना एड़ी तक आ जाता था, लेकिन बच्चों को भूखे नहीं सुलाते थे। और अब ये समय है कि उन्हीं माँ बाप को अब तो बढ़िया बढ़िया चीज़ खा रहे हैं। कभी ये भी नहीं कहते कि मेरी माँ बुढ़ी हो गई है तो चलो अपनी माँ के लिए कोई चीज़ लेके आए, अरे घरवाली नहीं दे रही है तो घरवाली से छिपा के तुम तो दे सकते हो लेकिन ऐसा भी नहीं करते। और मेरे भाइयों, मैं हकीकत बता रही हूँ, बड़े बुजुर्ग हर आदमी ये कह देता है कि काले मूड की आ जाती हैं तब बेटा बदल जाते हैं। मेरे भाइयों ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो हम लोगों को काले मूड वालियों को बदनाम कर रखा है। काले मूड वाली नहीं आती हैं, काले मूड वाली क्या करेंगी, आजकल क्या चला गया, लव मैरिज कोर्ट मैरिज ये चल रही है। तुम अपने मन पसंद की शादी कर रहे हो, पहले खानदान देख के शादी की जाती थी। हमारे बुजुर्ग थे उनमें क्या होता था, ऐसे शादियां नहीं होती थी जिस तरह से अब शादी करके माला डाली और शादी करके मांग भर के आ गए, शादी हो गई। पहले तो कितने कितने गोत्र बचाए जाते थे, कितनी भैया बिरादरी से सबसे एकता करके शादी की जाती थी। और अगर कुछ लड़की में गलती होती थी तो उसके रिश्तेदारों को बुला के उन सब से बोल के उस समस्या को वहीं सॉल्व किया जाता था। आज तो ये होता है अपनी मनपसंद की शादी हो रही है, फोन द्वारा हेलो हाँ क्या हो रहा है, क्या करें अभी खाना नहीं खाया है, क्यों क्या हो गया, अरे मम्मी पता नहीं कहीं बातों में बैठी थी और खाना नहीं बना पाया है। अरे तो आपकी मम्मी क्या करती है, खाना नहीं बनाती है, क्या करे, ऐसी ये बुढ़िया डोलती रहती है, बातन में बैठ जाती है, यही चिंता नहीं है कि मेरा बेटा भूखा है। अच्छा ठीक है कुछ दिन झेल लो, फिर मैं आ जाऊंगी खिला दिया करूंगी। तो भाइयों मैं हकीकत बता रही हूँ, जिसके साथ में ऐसा हो रहा है वो जानता है इस चीज़ को। मैं भी अपने परिवार की रहने वाली हूँ,
मेरा भी बेटा है, ऐसी बात नहीं है, मेरे भी साथ ऐसा होगा। लेकिन बात यही होती है कि अपने माँ बाप की आज हम सेवा कर लेंगे तो कल हमारी भी औलाद हमारी सेवा करेगी। किसी ने कहा है कहावत का पूड़ी के ऊपर गुना रख के दिया जाता है, तो यही चीज संसार की रीति है। आज हम अपने माँ बापों के साथ करेंगे, वो ही हमारे साथ हमारी औलाद करेगी। बागवान पिक्चर में आपने देखा होगा, बागवान पिक्चर में यही हुआ था कि उनके बेटा ने बहू ने माँ बाप को छोड़ दिया, 6 महीना उधर खाओ 6 महीना उधर खाओ ऐसे खाते थे। और उनको टाट बोरी का होता है, कट्टा बोलते हैं बोरी बोलते हैं, उसमें से काट काट के माँ बाप को अलग अलग दे दिया कि इसको बिछा के सो जाओ, तुम इसको बिछा के सो जाओ। देखिए मेरे भाइयों, और मिट्टी के बर्तन आते थे वो उनके खाने के लिए रखे जाते थे। उस घर में क्या हुआ था कि उनका एक बेटा नाती था, तो उस नाती ने क्या किया कि जो खाना खा के और कुल्हड़ और वो सरैया बोली जाती है उसको वो फेंक देते थे, और वो नाती क्या करता उनको संभाल के रख लेता था। एक दिन उसके माँ बाप ने देख लिया, बोले बेटा तुम दादी बाबा की ये झूठन उठा के क्यों रखते हो। बेटा ने कहा कोई बात नहीं पापा जी मम्मी जी, ये रख रहा हूँ मैं, आपको क्या परेशानी हो रही है। नहीं बेटा ये झूठा है, ये बुढ़े बुढ़िया बीमारी लग जाएगी तुमको। बेटा बोलता है, देखिए वो भी बेटा था नाती था, वो बोलता है पिताजी आज मैं रख रहा हूँ उनको संभाल के कि भविष्य में आगे बढ़ के मेरे पास अगर पैसा नहीं होगा तो मैं कहाँ से मिट्टी के बर्तन खरीद के लाऊंगा, कहाँ से टाट की बोरी लाऊंगा, इसलिए मैं रख रहा हूँ संभाल के कि जब आप बुढ़े हो जाओगे मम्मी पापा तो मैं आपके लिए जैसे आपने दादी बाबा को निकाल के फेंक दिया है बाहर, इसी तरह से मैं आपको बाहर निकाल दूंगा और मिट्टी के बर्तनों में खाना दिया करूंगा और सोने के लिए ओढ़ने के लिए ये टाट की बोरी दे दिया करूंगा। तब देखिए उस बच्चे का ज्ञान देखिए, वो भी उसी परिवार का, उसी बाप का, उसी माँ का अंश है जो कि माता पिता के लिए इतना ऐसा कर रहे थे। उसी को देखते आज की औलाद भी सीख रही है। मेरे भाइयों, उस दिन उसके माँ बाप की आंखें खुली तब उसने कहा ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन बच्चे को डांटा मारा पीटा फटकारा, उसको रोक दिया, लेकिन बच्चा कहाँ मानता है, वो तो दुबक छिपक के अपने रखता रहा। एक बाहर का अलग से एक गोद लिया हुआ बच्चा था, अनाथ था, उन्होंने पाला था बागवान पिक्चर में, उसको रखा था। लास्ट में वो घर छोड़ के निकल जाते हैं, घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसी बच्चे ने उनको पाला पलोसा, वो वहाँ जाके वो फिल्म बनाने लग गए, किताबें बनाने लग गए अच्छी अच्छी। अमिताभ बच्चन, बागवान पिक्चर अमिताभ बच्चन की है ना, तो उन्होंने उसी लड़के ने जो अनाथ था उसने उनको इतनी बड़ी पदवी पे पहुंचा दिया कि करोड़ों में खेलने लग गए। जब क्या हुआ कि इधर जब मंच सजाया गया तो दुनिया के लोग बाग वहाँ जुड़े, वहाँ आए, तो उसी अमिताभ बच्चन के बागवान पिक्चर के उनके जब उन बेटों ने अपने माँ बाप को निकाल दिया, वो भी वहीं आ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा सम्मानित उसने उस लड़के ने अनाथ ने अपने माँ बाप का किया, अपनी जगह माँ बाप को देके चला। देखिए वो भी दूसरे का बेटा था। आज कहावत कहते हैं ना, अपने नहीं होते वो पराये हो जाते हैं, ये हकीकत की बात है। ये तो मैंने भी देखा है, मैं भी झेल रही हूँ इस तरह से, मैंने भी बहुत संघर्ष किया। मैं अभी ज्यादा कुछ आउट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये चीज देख रही हूँ कि जो अपने नहीं होते हैं वो पराये हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी पराये इतने हो जाते हैं कि उसका कोई मोल नहीं होता है। लेकिन अपनी औलाद इतनी निकम्मी हो जाती है, मुझे बताइए ऐसी औलाद पैदा करने से क्या फायदा है। मैं सभी भाइयों से, सभी भाभियों से, सभी बहनों से यही विनती करती हूँ, अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए, अपने बड़ों का आदर कीजिए, और आप थोड़ा खाइए उनको भी खिलाइए। देखिए हम खाना घर में बनाते हैं, एक आदमी का 2 आदमी का खाना बनाएंगे तो उसमें अक्षमाते ही उसमें एक आदमी का खाना फालतू बन जाता है, उसे हम फेंक देते हैं। उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसी खाने में 2 रोटी और बढ़ा लीजिए और अपने माँ बाप को खिला दीजिए, कभी घाटा नहीं आएगा। लेकिन इस जमाने में कुछ माँ बाप भी ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि बहू बेटा ही बुराई है, कुछ माँ बाप भी ऐसे हैं जो कि वो बेटा बहू कितना भी करते जाएं, लेकिन उनके दिल में जो बेटा
जिसके घर में 4 बेटाएं, इसके घर में 2 बेटाएं, 3 बेटाएं, 10 बेटाएं, लेकिन माँ बाप की किसी माँ बाप की आत्मा भी किसी एक ही औलाद के लिए होती है और औलाद के लिए नहीं होती है। क्यों कि और ये सारी गलतियां हकीकत देखी जाए तो माँ बाप से ही पैदा होती हैं। क्यों कि माँ बाप ये नहीं देखते हैं कि उनके लिए तो 4 बेटा है तो 4 बराबर के होने चाहिए। घर में शुरू से लेके एंड तक एक ही बर्ताव रखो। अगर तुमने एक से प्यार ज्यादा किया, एक से कम किया, तो वही तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा होना चालू हो जाएगा। उसमें ना बहू की कमी रहती है ना बेटा की। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। आप कोई भी मुझे एक हाथ से ताली बजा के दिखा दीजिए, ताली नहीं बजती। ताली दोनों हाथों को मिला के बजती है, अच्छे काम में भी और बुरे काम में भी। एक तरफ की गलती नहीं होती, गलतियां दोनों तरफ से होती हैं। किसी की कम होती है तो किसी की ज्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, आप सब लोग अपने परिवार को संभाल के चलिए। जैसे सोनी होती है ना, झाड़ू बोलते हैं, झाड़ू में से अगर एक सींक निकल जाती है तो वो ढीली हो जाती है, और उसी सींक को उठा के हम झाड़ू में अगर लगा देते हैं तो वो हमारी झाड़ू सही की सही रहती है। इसका मतलब समझिए आप कि झाड़ू की सींक का मतलब मैं क्या बोल रही हूँ। क्या अगर हमारी औलाद 4 औलाद है, उसमें से एक औलाद हमें लग रही है कि हमारी औलाद खराब है, उस पर गलती बन रही है, तो एक बार उसे समझाने की कोशिश कीजिए। आप समझाइए, पड़ोसियों से समझवाइए, अपने रिश्तेदारों से समझवाइए। ऐसी बात नहीं है कि कभी बच्चा मानेगा नहीं, मान भी जाता है। थोड़े नोक झोंक हर घर में चलती है। अगर झाड़ू में से एक एक करके सींक रोज निकलेगी तो वो झाड़ू तो पूरी ढीली हो जाएगी। अगर झाड़ू ढीली हो जाएगी तो सारी झाड़ू खराब हो जाएगी। इसीलिए हमारे परिवार का हिसाब है, किसी ने बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि झाड़ू की सींक अगर एक निकल गई तो पूरी झाड़ू खराब है। इसीलिए परिवार में से अगर हमारी एक औलाद खराब निकल गई तो हमारा पूरा परिवार खराब ही हो जाता है। कोई अपना परिवार बनता नहीं है, बिगड़ता ही चला जाता है। ऐसे ही बहन बेटियों के साथ होता है। बहन आ रही है, एक भाई को मान रही है, दूसरे को नहीं मान रही है। बहन के लिए भी 2 भाई हैं तो दोनों भाई बराबर के रखना चाहिए। अरे बुरे हैं भले हैं जैसे भी हैं, लेकिन है तो भाई। और भाई ऐसी बात नहीं है, भाई कोई बुरा नहीं होता है, ना कोई बहन बुरी होती है, लेकिन वो भी दोनों तरफ से होता है। बहन भाई को मानेगी, भाई बहन को मानेगा तो रिश्ता चलेगा। अगर वो एक दूसरे को नहीं मानेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। ये भी हकीकत की बात है। तो मैं इसीलिए समझा रही हूँ। अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है, बस यहीं पे विराम देती हूँ। आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए और मेरे वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।